Hello children, welcome to the class. Let's begin. Class 4th, Mathematics, Unit 5, The way the world looks. दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, जिसका हम आज करने वाले हैं भाग 3। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 व्यूज के बारे में जाना था, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और बैक व्यू। प्यारे बच्चों, आज मुझे आप इन सवालों के जवाब देंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 56 में ये कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आप इन सवालों के जवाब मुझे देंगे। तो यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए और बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, चित्र नंबर 2 जिसमें कटोरे पलट कर रखे गए हैं। चित्र नंबर 1 अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा व्यू है? प्यारे बच्चों, ये है टॉप व्यू। और चित्र नंबर 3 में कौन सा व्यू दिखाया गया है बच्चों? साइड व्यू। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चित्रों की ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, आप मिलान स्वयं करेंगे। एक नली या एक पाइप आप समझ लीजिए, एक पाइप का छोटा टुकड़ा या एक नली। अगर हम उसे इस तरह से देखें तो ये इसका कौन सा व्यू है बच्चों? बिल्कुल सही, ये एक नली का साइड व्यू है और ये उस नली का टॉप व्यू। इसी तरह एक कुप्पी का ये वाला व्यू कौन सा व्यू है? बिल्कुल सही बच्चों, टॉप व्यू। और अगर कुप्पी को हम साइड से देखें तो कुप्पी कुछ इस तरह की नजर आएगी, तो ये इस कुप्पी का साइड व्यू है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पिछली कुछ वीडियो में ये सब कुछ सीखा था। आज हम करने वाले हैं दायां और बायां। आज हम जानेंगे कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। तो बच्चों, इस चित्र को देखिए। एक टीचर जिनका एक हाथ ब्लैक बोर्ड की तरफ कुछ इशारा कर रहा है। आप बिल्कुल इन टीचर की तरह खुद इस एक्टिविटी को करके देखिए और खड़े हो जाइए। जिस तरह से ये चित्र में टीचर खड़े हैं, उसी तरह से आप भी खड़े हो जाइए और एक हाथ को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जिस हाथ से टीचर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया है, ये हाथ उनका लेफ्ट हैंड है, यानी बायां हाथ। और दूसरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, उस दूसरे हाथ में टीचर ने एक चौक को पकड़ा है। तो ये प्यारे बच्चों उनका राइट हैंड है, दायां हाथ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है चिंकी और ये चिंटू। स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कह रहे हैं। चिंकी ने अपना ये कौन सा हैंड रेज किया है? आप चिंकी की तरह बिल्कुल खड़े हो जाइए और अपना ये हाथ उठाकर देखिए। प्यारे बच्चों, ये चिंकी का राइट हैंड है, दायां हाथ। और चिंटू ने भी उसे बाय कहने के लिए अपना दायां हाथ उठा लिया। ये चिंटू का राइट हैंड है, यानी दायां हाथ। और दूसरा हाथ आप देख रहे होंगे बच्चों, चिंटू ने दूसरे हाथ से बैग को पकड़ा है। तो जिस हाथ से बैग को पकड़ा है वो है लेफ्ट हैंड, यानी बायां। तो आप भी चिंटू और चिंकी की तरह खड़े होकर उनकी एक्टिंग कर सकते हैं और दायां और बायां के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आपकी बुक में पेज नंबर 57 में कुछ सवाल दिए हैं और एक मानचित्र भी दिया है। गप्पू के घर के पीछे का पार्क, ये इसका एक चित्र आपको आपकी बुक में दिखाई देगा। तो बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 57 है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 57 में देख सकते हैं। पहला सवाल है, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। तो बच्चों, आपको पहले इस मानचित्र को ध्यान से देखना है। आप सबसे पहले गेट देख लीजिए कि कितने गेट हैं इस मानचित्र में। आप देख रहे होंगे गेट नंबर ए, गेट नंबर बी, गेट सी और गेट डी।
तो बच्चों अब आप आसानी से बता सकते हैं कि मिठाई की दुकान के सबसे पास वाला गेट कौन सा है। तो ये रही मिठाई की दुकान जो गप्पू ने ऊपर से देखी थी। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाला गेट आप आसानी से आप बता सकते हैं, वो है गेट ए। चलिए बच्चों दूसरा सवाल लेते हैं। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? तो बच्चों ये जानने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि गप्पू का घर कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये है गप्पू का घर। ब्लू रेक्टेंगल में आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ब्लू बॉक्स में गप्पू का घर। तो गप्पू के घर के सबसे पास कौन सा गेट है बच्चों? बिल्कुल सही, गेट सी। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? दाएं, बाएं या सामने? तो चलिए हम गेट बी से अंदर चलते हैं। जी हाँ, ये हम गेट बी से अंदर चले गए। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरह इसी पोजीशन में अगर गेट बी से एंटर होंगे, अंदर जाएंगे, तो आपके इस तरफ ये एरो दिखा रहा है, इस तरफ ये हरा बेंच है, तो आपका ये कौन सा हाथ है? बिल्कुल सही बच्चों, बायां हाथ। ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो आपके बाएं हाथ की तरफ हरा बेंच होगा। चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसकी दाईं तरफ थी। ध्यान से सुने बच्चों, जब सुहासिनी पार्क में घुसी, जब सुहासिनी पार्क में एंटर हुई तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। तो वो कौन से गेट से अंदर आई होगी? तो बच्चों आप अलग अलग गेट से जाकर भी देख सकते हैं। हम इसे इस तरह से देखते हैं। ये रहा गेट नंबर डी। तो चलिए देखते हैं कि सुहासिनी गेट नंबर डी से अंदर आ गई। आप भी इसी तरह गेट नंबर डी से इसी पोजीशन में अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ये फूलों की क्यारी है। तो सुहासिनी के कौन से हाथ की तरफ फूलों की क्यारी है? बिल्कुल सही बच्चों, दाईं हाथ की तरफ फूलों की क्यारी है। तो सुहासिनी जब पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसकी दाईं तरफ थी। तो आपने गेट बताना था कि गेट वो कौन से गेट से अंदर आई होगी। तो प्यारे बच्चों वो गेट डी से अंदर आई होगी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, अगर तुम गेट सी से घुसो, यानी अगर तुम गेट सी से अंदर जाओ तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, फूलों की क्यारी, हरा बेंच या सीसॉ झूला? तो बच्चों आप इस मैप में देख सकते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, फूलों की क्यारी, हरा बेंच या सीसॉ झूला। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये गेट नंबर सी है, और गेट नंबर सी में अगर तुम अंदर घुसेंगे यानी अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सही बच्चों, सीसॉ झूला। तो गेट सी से अंदर जाने पर सबसे पहले सीसॉ झूला आएगा। इस तरह से बच्चों आप दाएं और बाएं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप घर पर गेम्स भी खेल सकते हैं। अपना दायां हैंड रेज करो, बायां हैंड रेज करो, इस तरह आप बच्चे आपस में मिलके दायां बायां गेम खेल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप घर में इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।